नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, बहुत दिन के बाद फिर से आपसे हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं आपसे। साथियों, जीरो सर ने जो सच्चाई बता दी है उसको प्रमाणित करते हुए आईएएस हैं भंवरलाल प्रजापति ने जो खुलासा किया है अपने फिरोजाबाद के नवीन विद्यार्थी के साथ वार्ता में, उससे साफ साफ संकेत ये होता है कि कोई भी संगठन हमारे लिए क्या कर रहा है। आप खुद ही सुनिए इस ऑडियो क्लिप में। जय हिंद, जय द जीरो परिवार। क्या के बारे वजह में है अगर मतलब? कोई आपको जीरो परिवार जो पीएसीएल मैटर के मामले में जो मार्गदर्शन कर रहा था हम लोगों का, उसके बारे में अगर कोई जानकारी अगर आपको हो तो थोड़ा हमें शेयर कीजिए। जानकारी में तो ये आ रहा है कि वो जो ये है ना, क्या नाम रे, अदर कंपनियों का जो कंप्लेन वगैरह बनाने का और का वो काम चल रहा है, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं बता रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत है, बीमार हैं, ऐसा आया था सुनने में। बाकी और तो मार्गदर्शन तो उन्होंने कर दिया, सारी सच्चाइयां तो उन्होंने बता दी, और लॉकडाउन के कारण और कोई कंप्लेन वगैरह कहीं लगा नहीं सकते, कोर्ट वगैरह और सारे बंद हैं ही है। अब जैसे जैसे शुरू होगा वैसे वैसे धीरे धीरे हो सकता है कोई जानकारियां आने लग जाए। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक मैसेज आया था जो सेबी के द्वारा दिया गया था। उसमें सेबी ने ये बताया था कि अभी तक हमने 12.5 लाख लोगों को बिलो 10,000 का पेमेंट दिया है और ये अमाउंट 438 करोड़ रुपए का है। ये जानकारी बताई गई और ये भी बताया गया कि 18 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपया पीएसीएल में जमा हुआ है। अब मैं थोड़ा आपसे एक परामर्श चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो मैसेज जो सेबी ने दिया है, क्या हम इस मैसेज के बारे में सेबी से अपनी कोई आरटीआई लगा सकते हैं कुछ सवालों को जानने के लिए? जी सर जी, इस बारे में तो आप मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले हैं, जानकार हैं, और उम्र में भी ज्यादा हैं, आपने ज्यादा समय तक काम भी किया है, तो ये चीजें तो आपको विशेष जानकारी होगी। मैं आपसे एक परामर्श ले रहा हूँ। तो परामर्श किस चीज का है, क्या है सर जी? आरटीआई लगा के देख लीजिए, रिप्लाई आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो नहीं देंगे, क्योंकि सेबी का कोई रिप्लाई देने का विशेष तो है नहीं, क्योंकि सेबी से ना तो पीएसीएल रजिस्टर्ड थी, ना पीएसीएल सेबी से कोई लेन देन है। सेबी ने तो केवल काम इतना किया है कि लोगों को जितना मिले उतना उन लोगों को भुगतान करवा दिया जाए, क्योंकि पीएसीएल के पास संपत्तियां नहीं है। पीएसीएल के पास केवल 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियां सेबी के पास, लोडा कमेटी के पास अटैच करवाई हैं। बाकी इससे ज्यादा संपत्तियां है ही नहीं, तो देगा कहां से? इसीलिए तो कंपनी को बंद करवाया गया कि भाई बंद करो, क्योंकि आपके पास देनदारी है ज्यादा और देने के लिए पैसा आपके पास है नहीं, संपत्तियां है नहीं, तो दोगे कहां से? बस हैरानी तो सिर्फ इसी बात की है कि जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इस तरह का जो इस तरह से अपना जो निर्णय दिया था कि पीएसीएल के निवेशकों को उनका जमा धन वापस किया जाए और सेबी को उसकी जिम्मेदारी दी गई, यहाँ और साथ में वो ये बात भी कह रहे हैं कि पीएसीएल की संपत्ति मात्र 11,706 करोड़ 96 लाख रुपए की है। अब ये जो मैसेज जो दिया है, इस मैसेज में वो कह रही है कि 18 साल में पीएसीएल में 50,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने 6 साल के अंदर मात्र 12.5 लाख लोगों को पैसा। सर जी उस मैसेज में क्या लिखा है वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन सेबी के ऑर्डर में ये लिखा है
कि 49,100 करोड़ की देनदारी है हाँ और उनके पास संपत्ति 11,000 करोड़ की है। तो 11,000 वो करोड़ फैसले खरीद में मूल्य की संपत्ति से 49,100 करोड़ मूल प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी नहीं लौटाया जा सकता, ब्याज तो गया अलग। नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही बात है। मूल अमाउंट का भी ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 15-20% ही लोगों को मिल पाएगा, वो भी पूरा नहीं मिल पाएगा। ये भी आपको पता है नहीं मिल पाएगा। सीनियरों के नाम से संपत्तियां पड़ी है, हम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर मिलना तो देखो लगता तो नहीं है कि सबको मिलेगा, क्योंकि 11,000 करोड़ में लगभग 57,000 करोड़ रुपए बताए हैं, वो भी शायद ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कहीं भी मैंने देखा भी था शायद। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो बात करते हैं, लेकिन सेबी के ऑर्डर की बात हम लोग क्यों नहीं करते? हम हमारे सीनियरों से क्यों नहीं पूछते कि भाई सेबी का जो ऑर्डर आया था उसमें कंप्लीट लिखा हुआ था कि पीएसीएल 90 दिन में अगर भुगतान नहीं करती है तो प्रमोटरों के खिलाफ, डायरेक्टरों के खिलाफ, स्कीम बनाने वालों के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ अपने नजदीकी थाने में एफआईआर करवाएं। ये चीज हमारे सीनियरों ने क्यों छुपाई? ये चीज हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं हम आपकी क्यों इस नहीं बात से करते? पूरी तरह सहमत हूँ। ये बात मैं आपकी वजह से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसमें उस समय जो एआईएसओ जो लड़ाई जो लड़ रहा था, हम लोगों की लड़ाई कह के कि हम पीएसीएल के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही मायने में उन्होंने भी हमें वहाँ बहुत धोखा दिया। तो एआईएसओ तो ना पहले निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा था और ना आज लड़ रहा है। एआईएसओ के जितने भी चमचे हैं सब के सब गद्दार हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं सब बेईमान हैं, गरीब लोगों से, निवेशकों से चंदा लेते हैं और बेईमानों को बचाते हैं। तेजेंद्र पाल चन्नी जैसे हरामखोरों को बचाते हैं, ऐसी जैना जैसों को बचाते हैं, श्यामा राजावत जैसे को बचाते हैं, चंदा लोगों का, गरीब निवेशकों का, और बचाते हैं बेईमानों को, जिनके नाम संपत्तियां पड़ी है उनको, जिन्होंने लोन ले रखा है उनको बचाने का काम केवल और केवल एआईएसओ करता है। लोगों को गुमराह करता है कि हमारा वकील ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज तक का कोई वकील तो दिखाए ना सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई की उन्होंने। इन सारी बातों की जानकारी तो बहुत, ये जब वीडियो सर ने बताया है तब हम लोगों को जानकारी हुई है। जी बिल्कुल, पहले तो इस वास्तविकता की कोई जानकारी थी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, तो और यही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने सच्चाई तो सब उजागर कर दी, अब करना अपने को है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने तो मैं तो मेरी बात करता हूँ कि मेरे को क्या करना है, वो मेरे को सारी चीजें पता है, सब कुछ मैंने कर लिया है, रेडी करके रखा है। केवल और केवल इंतजार इतना है कि बस ये लोडा कमेटी अब ये कह दे कि हमारे पास तो इतनी ही संपत्ति थी, हमने सबको पैसा दे दिया, बात खत्म। क्योंकि मेरे पास जितनी संपत्तियां हैं लोडा कमेटी के साइड पे, वो सब की सब मैंने डाउनलोड कर रखी है, सबकी रजिस्ट्रियां मेरे पास है, और मैंने कम से कम 10-12 जगह पर उनको सेव करके रखा है, अलग अलग कंप्यूटरों में, अलग अलग पेन ड्राइव में। हाँ, कम से कम 10-12 जगह पर सेव करके रखा है। आज नहीं तो कल सीनियरों की आफत आने वाली है, जिनके नाम संपत्तियां हैं। उन्होंने जब पीएसीएल शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक कितनी संपत्तियां खरीदी और कितनी उन्होंने बेची है, वो सब का सब उजागर करवाऊंगा और सब का सब कंप्लीट लेखा जोखा सामने आएगा। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, सीधा काम है, क्योंकि सच का साथ देते हैं, झूठ बोलने वालों का ना तो हम साथ देते और ना झूठ बोलने वालों के साथ हम खड़े होते। पृथ्वीराज यादव ये कहता है कि पीएसीएल से सरकार ने 1 लाख करोड़ का टैक्स लिया, तो भाई साहब 1 लाख करोड़ का अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो कम से कम 10% की संपत्ति तो होनी चाहिए कि भाई हाँ, क्योंकि टैक्स 10% कटता है, तो 10 लाख करोड़ की तो संपत्ति होनी चाहिए आज। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और सीबी यादव कह रहे हैं 1 लाख करोड़ का जब टैक्स लिया है जी, तो 10 लाख करोड़ की संपत्ति तो हो ही गई उस हिसाब से। हाँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से नहीं, कम से कम 10 लाख करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। अगर 10 लाख करोड़ की संपत्ति नहीं है, इसका मतलब कहाँ है बाकी संपत्तियां? सीबी यादव ये कहता है कि मैंने स्टडी की है, सीबी यादव ये बोलता है कि उसने स्टडी की है
कि देनदारी से पीएसएल के पास 4 गुना संपत्ति है, तो साला हरामी वो ये क्यों नहीं बताता कि भाई 4 गुना संपत्ति है, वो है कहाँ, किस चीज की स्टडी की है, वो लिस्ट तो जारी करे ना, फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। हाँ हाँ सही बात। लेकिन केवल और अब केवल मैं लोगों को गुमराह करने का काम एआईएसओ करता है, चंदा लेता है गरीब लोगों से, और बेईमानों को बचाने का काम एआईएसओ का है। जब से जीरो परिवार के बारे में मुझे जानकारी हुई है, उस दिन से मैंने एआईएसओ का भरपूर विरोध करना शुरू कर दिया है, उसी दिन से। चलो क्योंकि अभी देखो सर जी, एआईएसओ का विरोध करने से काम बनने वाला नहीं है। एआईएसओ का विरोध करो चाहे ना करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक दूसरे को थोड़ी जानकारी देना और करना, कुछ पूछना, वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने एआईएसओ को चंदा दिया है। और जो चंदा देगा वो बिल्कुल 1 रुपया देगा, वो भी पूछेगा कि आपने आज तक कितना चंदा इकट्ठा किया और किस जगह पर खर्च किया। इनको गुमराह किया था अभी सारे सभी एआईएसओ के लीडरों ने। आज भी कर रहे हैं। कल परसों एक मैसेज देखा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हाँ, इस जिले से इतना पैसा आना चाहिए, इस राज्य से इतना पैसा आना चाहिए। एआईएसओ के अंदर एक कैंसिल चेक भी उन्होंने जारी किया था। जब तुम्हें पहले पैसा इकट्ठा करके दिया था, उसका तुमने क्या कर दिया? उसका तो कोई हिसाब नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा ना भाई। एक चीज ऐसा है ना सर, आप मेरे से अभी बात कर रहे हो जी, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको ग्रुप के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया विशेष करके देते हुए नहीं देखा। मैंने पीएचएल के ग्रुप के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नहीं देखा, क्योंकि आप केवल बात तो मेरे से कर रहे हो सकता है आपने काम भी किए होंगे ऐसे जिससे कि आपको ये लगे कि आपके निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। मेरे को ये लग रहा है कि मेरे निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, लेकिन बीच में हड्डी है ना, ये कबाब की हड्डी जो बन रहे हैं, ये एआईएसओ वाले बन रहे हैं। अगर ये कुत्ते बीच में से हट जाए तो काम कल ही बन सकता है। निवेशकों को गुमराह करने का काम एआईएसओ करता है। इन्होंने तो और रुकावट पैदा की है, पैसा भुगतान में रुकावट और डाली है इन्होंने। बिल्कुल डाली है, सारी चीजें इन्हीं की हुई है। हम पे भरोसा नहीं है क्या? हम पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, ऐसा कर करके लोगों को गुमराह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब फिरोजाबाद में फिरोजाबाद में जो मेरा इमीडिएट सीनियर है, उसका इमीडिएट सीनियर है जैना। ऐसे जैना के नाम और पीएस वर्मा। ऐसे जैना के नाम पीएचईएल के पैसे से खरीदी गई संपत्ति है। और वो बंदा एआईएसओ के अंदर है और एआईएसओ उसके साथ है। हाँ, एआईएसओ अगर ईमानदार है, एक बाप की औलाद है, तो उनसे क्यों ना पूछे नहीं कि भाई आपके पास और कितनी संपत्तियां हैं, वो सब की सब बताओ। या फिर जिला कलेक्टरों के पास आरटीआई लगाए ना कि इस नाम की संपत्तियां और कहाँ कहाँ पर है, कितनी कितनी है, पता करके बताएं। तो रजिस्ट्रार और जिला कलेक्टर पता करके नहीं बता सकता है क्या? हम निकलवा लेंगे, हमारे पास रास्ते हैं, मेरे को तो पता है कि क्या करना है, लेकिन निकालूंगा तब जब एकदम से वो कहते हैं ना कि सब कुछ साफ हो जाएगा, सारे के सारे बिक जाएंगे, मैं तो उसके बाद पता लगाऊंगा और निकलवा भी लूंगा। अब ऐसा है मान्यवर, ये सेबी कितना 6 साल का समय तो गुजार दिया आपका। नहीं सर जी, सेबी ने कोई समय नहीं गुजारा। सेबी का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है, लोढ़ा कमेटी का कोई दोष नहीं है। हम इस चीज को नहीं मानते बिल्कुल भी कि इन सरकारी संस्थाओं का कोई दोष है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। चलिए साहब, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकारी संस्थाएं केवल पब्लिक की हेल्प के लिए है और वो पब्लिक की हेल्प कर रही है। अगर सेबी का दोष तब मानते कि सेबी के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति होती, 10 लाख करोड़ की संपत्ति होती, और फिर अगर सेबी लोगों को पैसा नहीं देती तो सेबी का दोष मानते, लोढ़ा कमेटी का दोष मानते। लेकिन उनके पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है और हम लेना चाहते हैं 10 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित या 5 लाख करोड़ रुपए। पीएचईएल मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलकर अपने मनमाफिक फैसला कराया है। वो जो भी कराया होगा, जैसा भी कराया होगा, लेकिन फैसला भी इस तरह से नहीं। सबसे पहला काम ये था कि सेबी का जैसे ही ऑर्डर आया सबके सामने खुलासा होना चाहिए
और वो बात सबके सामने रखनी चाहिए थी सीनियरों को कि यहाँ पर ये लिखा है। छुपाया। हाँ, उन्होंने बिल्कुल छुपाया। को इन्होंने छुपाया, उसको उसी समय पे अगर खुल जाता तो मैं समझता हूँ आज तक सबका पैसा मिल गया होता। सबसे बड़ा दोषी है वो सीनियर है, उसके बाद उसके बाद जो दोषी है वो PACL जिस CSC का मैनेजर था वो दोषी है। उसके बाद कंपनी दोषी है। तो सीनियरों ने सबसे ज्यादा सत्यानाश किया। लेकिन उस चीज को नहीं समझ रहे ना सर जी, कहाँ समझ रहे हैं। केवल हम एक दूसरे से बात करते हैं, किसी संगठन वाले से बात करके रिकॉर्डिंग करके उसको शेयर हम लोग नहीं करते, और बाकी मैं करता हूँ। और जीरो परिवार के साथी लोग हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करके सब जगह पर शेयर करते हैं। बाकी अन्य मैंने बहुत सारे लोगों को, क्या हद से ज्यादा लोगों को ग्रुप के अंदर देखा है, चुपचाप मुंह पे पट्टी बांध करके बैठे हैं कि हाँ चलो इनका मिलेगा तो हमारा भी मिल जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा तो मिलेगा, आपका मिले ना मिले आप जानो, आपका काम जाने, स्पष्ट कहते हैं हम तो। क्योंकि हमारा तो वो काम है, हमारे तो वो रास्ते हैं जो बन रखे हैं। आज नहीं तो कल सभी लीगल कार्रवाई पर एक्शन भी होगा। और अभी एक जो कंप्लेन अभी चल रही है ग्रुप के अंदर, मैंने भी डाली है। कौन सी? वो कंप्लेन प्रॉपर्टी से संबंधित वगैरह है। अभी मैंने 18 क्या शायद 22-23 पेज की है। वो अब जल्दी ही लगाने वाले हैं। जिन जिन लोगों के नाम संपत्तियां हैं उनके नाम सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश करवाएंगे कि इनका पता किया जाए कि इनके नाम और कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं। वैसे जीरो चैनल ने तो बताया है कि हमारे पास तो पता है, लेकिन हमें तो पता नहीं है। हम तो इनका पूरा खुलासा करवाएंगे और जीरो के माध्यम से करवाएंगे बिल्कुल। अगर ये लोग बचना चाहते हैं तो इनके पास एक रास्ता है कि सब लोगों का ब्याज सहित भुगतान करवा दें बस। हाँ। लेकिन छोड़ने वाला कोई नहीं है। आज नहीं तो कल इनको देना पड़ेगा। मैंने अपने सीनियर से ये बात कहा है कि आप जैना जी रेपुरिया और पदम सिंह वर्मा, इन तीनों से हमारी फिरोजाबाद में मीटिंग कराइए। तो इस बात को आज 2 महीने से ज्यादा हो गए बराबर टाल रहे हैं। एक बार मैं अपने 10 साथियों को साथ लेकर रेपुरिया और पदम सिंह वर्मा से आगरा में मैंने बैठ की थी उनसे। और बैठ करने के बाद मैंने उनसे मैं अपने पहले से तैयारी करके गया था। करीब 10-15 सवाल लिख के ले गया था और वो एक एक करके मैंने उन सवालों के जवाब उनसे मांगे थे। तो जब सवाल मैंने बोले तो उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं दिया। सब गोल मोल जवाब दिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको वो उन सवालों को आपके पास व्हाट्सएप पे भेज दूं, ताकि आप ये समझ लें कि मैंने जो सवाल जो किए हैं वो कहाँ तक सही है मेरे। नहीं सर जी, हमारे पास तो भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपने निवेशकों का भुगतान चाहिए और हमें हमारे निवेशकों का चाहिए। बस सीधी कहानी है। जीरो परिवार की एक ही सोच है कि खुद अपनी लड़ाई लड़ो, कोई अपनी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ सकता। और जो दूसरे की लड़ाई लड़ने के चक्कर में रहता है कि हमारी लड़ाई AISO वाले लड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़े मूर्ख है, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक, ओके जी सर जी।